नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सरकार का फैसला सामने आ गया है। जी हां, हमने आपको थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें बताई थी कि क्या कुछ बिहार में खुलने जा रहा है, क्या कुछ अभी नहीं खुलेगा। तो आपको अब हम पुख्ता तौर पर बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ खुलना है बिहार में, कैसे कैसे खुलेगा और क्या गाइडलाइंस जारी हुई है, नया क्या है, अनलॉक की जो प्रक्रिया है कब से शुरू होगी। तो आपको बताएं कि अब अनलॉक का जो अगला चरण है वो 7 तारीख से 7 अगस्त से लागू होगा। और 7 अगस्त से आपको बताते चलते हैं, सबसे पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं, स्कूलों के खुलने की बात कर लेते हैं। जैसा कि सरकार ने पहले कहा था कि स्कूल खुलेंगे, तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला हो गया है कि बिहार में स्कूल खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, स्कूलों की बात करें तो 9वीं से 12वीं तक के जो क्लास हैं वो 7 तारीख से खुलने लगेंगे। जी हाँ, ये नोट कर लें, जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लें कि 9वीं से 12वीं तक की जो क्लास हैं वो 7 तारीख से खुलने लगेंगे। आपको बताएं कि 11वीं और 12वीं के क्लास पहले से चल रहे हैं, यानी 9वीं और 10वीं के जो क्लास हैं वो 7 तारीख से खुलेंगे। और बात करते हैं बाकी नीचे के क्लास की कि वो गाइडलाइंस में उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस में जारी किया गया है। तो आपको बताएं कि पहली से 8वीं क्लास, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे आपको हम बताते हैं कि पहली से 8वीं क्लास तक की जो क्लास है वो 16 अगस्त से खुलेंगी। यानी पहली से 8वीं की स्कूल जो है वो अब 16 अगस्त से खुलेगी। और हालांकि सरकार ने कहा है कि इस पर शिक्षा विभाग जो है पूरी नज़र रखेगा और स्कूलों में साफ सफाई जो है सुनिश्चित कराया जाएगा। तो इसके लिए एक टीम बनाई जाएगी, तमाम जगहों पर टीम बनाकर स्कूलों में भ्रमण किया जाएगा और बच्चों के स्कूल खुलने के पहले यानी 16 अगस्त के पहले इनकी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी जानकारी ली जाएगी। और उसके बाद 16 तारीख से पहली से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। जी हाँ, तो ये स्कूल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि फिर से एक बार बता देते हैं कि 9वीं से 12वीं के जो क्लास है वो 7 तारीख से लगनी शुरू हो जाएगी और पहली से 8वीं की जो क्लास है वो 16 अगस्त से लगेगी। यानी अब बच्चे बस्ता तैयार कर लें क्योंकि स्कूल खुलने जा रहे हैं, स्कूल खुल जाएंगे। और आपको बताएं, स्कूल के अलावा सिनेमा हॉल और मॉल जिस पर लंबे समय से ताला लटका पड़ा है अब वो खुलने जा रही है। जी हाँ, ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि सिनेमा हॉल और मॉल खुलेंगे, उसके पहले शिक्षा विभाग से जुड़ी और भी आपको हम जो क्या कुछ डिटेल्स है वो बताते हैं। तो 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल हमने बताया कि 50% उपस्थिति के साथ 7 तारीख से खुलने शुरू हो जाएंगे। तो उसके अलावा जो कोचिंग संस्थान है वो 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय की जो हमने आपको बात बताई वो 16 तारीख से खुलेंगे और उसमें भी 50% उपस्थिति और कोरोना गाइडलाइंस के तमाम नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को खोला जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि स्कूल में वही शिक्षक आएंगे, वही कर्मचारी आएंगे जो कोविड टीकाकरण यानी कोविड का जो उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है वही वहाँ स्कूल में पहुँचेंगे, वो ड्यूटी देंगे। ये बड़ी बात कही गई है। तो हम आपको बता रहे हैं स्कूलों के बारे में कि किस तरह से 7 अगस्त से जो अनलॉक की अगली प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद क्या कुछ होने वाला है हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बता रहे हैं। तो आपको बताएं, हॉल और मॉल पर भी फैसला लिया गया है। हॉल और मॉल लंबे समय से बंद हैं, तो हॉल और मॉल के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ हॉल और मॉल 50% क्षमता के साथ एक दिन अल्टरनेट डे करके खुलेंगे। मॉल के बारे में कहा गया है कि अल्टरनेट डे खुलेंगे और हॉल के बारे में कहा गया है 50% क्षमता के साथ वो खुलेंगे। तो अल्टरनेट डे ये व्यवस्था की जाएगी। तो आपको बताएं कि जिस तरह से हॉल और मॉल लंबे समय से बंद थे उन्हें अब खोला जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, आगे बताते हैं कि किस तरह से स्कूलों के अलावा कोचिंग संस्थानों के अलावा हॉल और मॉल को खोलने की छूट दी गई है। और उसके साथ ही साथ जो इस दुकानों को खोलने की बात है वो 7 बजे तक जो व्यवस्था थी वो खुलेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि धार्मिक संस्थानों को फिलहाल बंद रखा गया है। जी हाँ, धार्मिक संस्थान फिलहाल नहीं खुलेंगे, यानी
मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, वो अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। अगर वाहनों की बात करें, जो वाहनों के परिचालन की, उसमें सख्ती में कुछ कमी की गई है। 100% कैपेसिटी के साथ जो बस है, जो सार्वजनिक परिवहन है, वो चलाए जा सकेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं तमाम इससे जुड़ी हुई खबरें कि क्या कुछ है, सार्वजनिक परिवहन के बारे में क्या कुछ फैसला लिया गया है, उसके अलावा स्कूलों के बारे में क्या फैसला है, और हॉल और मॉल के बारे में क्या कुछ लिया गया है। तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताया कि जो बैठक हुई है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, जिसमें सूबे के जो मुख्य सचिव हैं त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने बैठकर ये जानकारी दी है कि किस तरह से स्कूलों को खोलने की प्लानिंग की गई है। और उसके अलावा जो बदलाव किए गए हैं आगे, जो अनलॉक की प्रक्रिया अब आगे जो चलेगी वो 7 तारीख से शुरू होगी और ये 25 अगस्त तक, ये जो नियम कानून जो लगाए गए हैं वो 25 अगस्त तक लागू रहेंगे। तो सभी दुकानें और जो प्रतिष्ठान के बारे में हमने बताया कि 7 बजे तक खुलेंगी, शाम 7 बजे तक। और स्कूलों के बारे में बताया कि स्कूलों की घंटियां अब बजेंगी। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर जो है, हॉल और मॉल यानी मनोरंजन के लिए भी जो साधन, अब हॉल जिस पर ताला लंबे समय से पड़ा हुआ है अब वो खुलेगा। और साथ ही साथ मॉल में रौनक बढ़ जाएगी। तो अब ये सब कुछ 7 तारीख से होगा। हालांकि एक बार स्टूडेंट्स के लिए फिर से बता देते हैं कि 7 तारीख से 9वीं से 12वीं तक के क्लास खुलेंगे और कोचिंग संस्थान जो तमाम है वो जो खुल रहे हैं वो उसी बदस्तूर उसी ढंग से खुलेंगे। तो यानी 9वीं और 10वीं का विस्तार कर दिया गया। 7 तारीख से 9वीं और 10वीं क्लास लगने लगेंगे। उसके अलावा पहली से 8वीं तक के जो छात्र हैं वो 16 अगस्त से स्कूल जाएंगे, यानी 16 अगस्त से पहली से 8वीं तक की कक्षा चलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।